नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवेश। मेरे साथ देख रहे हैं आप करंट अफेयर्स भारत। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े एयर पावर मॉडर्नाइजेशन प्लान की। इंडियन एयरफोर्स का 114 रफाल जेट्स एक्विजिशन, जिन्हें मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या MRFA डील भी कहा जाता है। ये डील सिर्फ एक डिफेंस परचेज नहीं बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हिस्सा है, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की सैंक्शन स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रंस हैं, पर ग्राउंड रियलिटी में हम 30 से 32 स्क्वाड्रंस पे चल रहे हैं। चाइना के पास 5th जनरेशन फाइटर्स का इकोसिस्टम रैपिडली ग्रो हो रहा है। J-20 की स्ट्रेंथ 250 प्लस के आसपास बताई जा रही है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 24 J-10C इंडक्ट कर लिए हैं और JF-17 ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन भी फास्ट पेस पर कर रहा है। इस वैक्यूम को फिल करने के लिए 114 एडवांस फाइटर्स की रिक्वायरमेंट रखी गई, जिसमें राफेल सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माना जा रहा है। फ्रांस का डसॉल्ट राफेल एक कॉम्बैट प्रूवन ओमनी रोल फाइटर है। इसका मतलब एयर सुपेरियरिटी, डीप स्ट्राइक, रिकॉनिसेंस, न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी, मैरीटाइम स्ट्राइक सब एक ही प्लेटफॉर्म कर सकता है। भारत के लिए राफेल इसलिए भी क्रिटिकल है क्योंकि ऑलरेडी 36 जेट सर्विस में है, इकोसिस्टम एस्टेब्लिश है। मेट्रो और BB-RAM मिसाइल चाइना पाकिस्तान की मिसाइल से सुपीरियर है। स्कल्प क्रूज मिसाइल माउंटेन्स के अंदर बंकर्स डिस्ट्रॉय कर सकता है। हैमर स्मार्ट न्यूट्रिशन हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए आइडियल है। हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस लद्दाख के टेरेन के लिए परफेक्ट। ये डील 1.2 से 1.4 लाख करोड़ की भी एस्टिमेट की जा रही है। फ्रेंच ऑफर के मुताबिक 18 राफेल डायरेक्ट फ्लाई अवे, बाकी 96 जेट्स इंडिया में मैन्युफैक्चर होंगे वाया मेक इन इंडिया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्लूडेड, डसॉल्ट प्लस HAL प्लस इंडियन प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन पॉसिबल। इस डील के बाद इंडिया अपने फाइटर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएगा, जिससे फ्यूचर प्रोजेक्ट जैसे LCA Mk2 और MK को भी बेनिफिट होगा। चाइना के पर्सपेक्टिव से बिगेस्ट चैलेंज है राफेल प्लस मेट्रो कॉम्बिनेशन। J-20 स्टेल तो है, लेकिन उनका PL-15 मिसाइल की रियल बैटलफील्ड परफॉर्मेंस पर डाउट है। राफेल का स्पेक्ट्रा EW सिस्टम चाइनीज रडार को जैम और मिसलीड करने की कैपेबिलिटी रखता है। लद्दाख फ्रंट पे राफेल की हाई अल्फा टेक ऑफ कैपेबिलिटी और पावरफुल M88 इंजन्स इंडिया को क्लियर टेक्निकल एज देता है। इस एक्विजिशन के बाद इंडिया की नॉर्दर्न सेक्टर एयर डोमिनेंस स्ट्रांग होगी। चाइना को ट्विन फ्रंट इंटिमिडेशन स्ट्रेटेजी रीथिंक करनी पड़ेगी। इंडियन एयरफोर्स की डिफरेंस वैल्यू ड्रामेटिकली बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के लिए सिचुएशन और टफ है। उनका पूरा इकोसिस्टम चाइना पर डिपेंड करता है। JF-17 ब्लॉक 3 का रडार अच्छा है, पर मेट्रो लेवल मिसाइल कोई भी नहीं है उनके पास। J-10C भी राफेल के लेवल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट नहीं रखता। अगर इंडिया 114 राफेल इंडक्ट करता है, पाकिस्तान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी और डिग्रेड होगी। एयर डोमिनेशन इक्वेशन स्ट्रांगली इंडिया के फेवर में चली जाएगी। एनी फ्यूचर कारगिल लाइक मिस एडवेंचर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में फ्रांस एक रिलायबल पार्टनर बना है। रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट टेंशंस और इंडो पैसिफिक राइवलरी के बीच इंडिया को एक नॉन-US, नॉन-रशियन एडवांस्ड फाइटर सोर्स मिल रहा है, जिससे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन होती है। इस डील का एक डिप्लोमेटिक एंगल है। फ्रांस, EU और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स में इंडिया की पोजीशन और स्ट्रेंथन होगी। तो दोस्तों, 114 राफेल जेट्स की MRFA डील भारत के लिए सिर्फ एयरक्राफ्ट परचेज नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शील्ड है। ये डील इंडिया को नेक्स्ट 40 ईयर्स तक के लिए सिक्योर करेगी और चाइना पाकिस्तान के प्रेशर को न्यूट्रलाइज करेगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी डील के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन टाइमलाइन और मिसाइल इंटीग्रेशन के बारे में अलग डिटेल वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।